students. Student, yesterday we had started our chapter, The Chocolate Cream Soldier, and it was written by George Bernard Shaw. I have told you about little things about this chapter. The main characters, I have told the Captain Blunchely. He was a Swiss soldier and working in Serbian army. And second character was Rana Petkov. She was a lady who had saved Blunchely from Bulgarian soldier. Rana Petkov had engaged with a Bulgarian soldier, Sergei Saranov. I have told you about how Rana saved the Bulgarian Serbian soldier Blunchely, and when they were started talking about each other, Rana found that the behavior of Blunchely it was totally different. She found that Blunchely had carried a lot of that he always carry a chocolate instead of gun, instead of any ammunitions. His behavior was totally different, and when they started talking with each other, a lot of new things she was able to know about Blunchely. And she said without arms, ammunition, how is it possible to fight with any other soldier? Now we will discuss next part. तो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किया था कि जब अब रैना ने उसका जो गन है उसको वापस किया ब्लंचली को, देन ही हैड केयरलेसली पुट हिज गन इन हिज केस. तो बहुत केयरलेस तरीके से उसने अपने गन को अपने केस में जो कवर होता है उसमें रखता है. ऐसा लगता है कि जैसा गन का कोई रोल ही नहीं है उसके लिए. So we'll continue with page number 136. Blunchely, I have no ammunition. तो ब्लंचली ने बताया कि उसके पास कोई भी एम्यूनिशन नहीं है. एम्यूनिशन यू कैन से इट मीन्स डैट कोई भी गन या फिर कोई भी गोला बारूद ऐसा है उसके पास कुछ नहीं है. व्हाट यूज़ आर कार्ट्रिजेस इन बैटल. ब्लंचली कह रहा है कि बैटल में, युद्ध में जो है कि कार्ट्रिजेस का क्या ज़रूरत है, गन का क्या ज़रूरत है. कोई भी रोल नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है. गन है या गोला बारूद का कोई ज़रूरत नहीं है. आई ऑलवेज कैरी चॉकलेट इंस्टीड ऑफ कार्ट्रिजेस. तो उसने बताया कि वो हमेशा ही अपने पॉकेट में जो है कि चॉकलेट लेके चलता है, हमेशा अपने पॉकेट में चॉकलेट रखता है, ना कि गन रखता है. इट इज़ सो फनी ना कि एक सोल्जर के पास हमेशा गन होना चाहिए, ठीक है, और भी जो एम्यूनिशन होती है वो होनी चाहिए. लेकिन ये सोल्जर जो है कि कहता है कि उसका कोई रोल ही नहीं है, मैं हमेशा चॉकलेट लेके चलता हूँ. एंड आई फिनिश द लास्ट केक ऑफ दैट आवर्स अगो. और उसने थोड़ी देर पहले, एक घंटे पहले ही, कुछ घंटे पहले ही उसका लास्ट चॉकलेट है वो अभी खाकर वो उसको फिनिश किया. रहना आउटरेज ऑब्वियसली रहना आउटरेज यू कैन से एंगर, थोड़ी सी गुस्से में वो होती है. इन आर मोस्ट चेरिश आइडल्स ऑफ मैनहुड. और इसकी बिहेवियर को देखकर वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इस चीज़ को सुनकर वो थोड़ा सा ब्लंचली ग्रीनिंग यू कैन से स्माइलिंग ब्रॉडली. वो मुस्कुराता है. यस कहता हाँ, मैं जो है कि आई ऑलवेज कैरी चॉकलेट्स इंस्टीड ऑफ कार्ट्रिजेस इन माई पॉकेट. इजंट इट इनकॉन्टेम्पिटेबल. तो क्या ये अप्रिशिएबल नहीं, इनअप्रिशिएबल नहीं है क्या, वो अप्रिशिएबल नहीं है. हंग्रीली, अब उसको काफ़ी भूख लग जाता है चॉकलेट का नाम सुनकर. आई विश आई हैड सम नाउ. वो इच्छा भी जताता है काश उसके पास अभी चॉकलेट होता खाने को. रहना अलाउ मी, तो रहने थोड़ा सा परमिशन मांगा. शी सेल्स अवे स्कॉनफुली कंसिडर्ड हेटफुली टू द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स. वो अपने ड्रॉर्स के पास जाती है. रहना काफ़ी गुस्से में होती है, लेकिन बहुत नफरत भरे विचार से हो जाती है. आई रिटर्न्स विद द बॉक्स ऑफ कॉन्फेक्शनरी इन हर हैंड. और एक कॉन्फेक्शनरी का एक चॉकलेट बॉक्स होता है, तो एक बॉक्स के साथ वो आती है. आई एम सॉरी आई हैव इटन देम ऑल एक्सेप्ट दीज. तो वो कह रही है कि हाँ, अब मुझे माफ़ करो, मैं तो जिसमें इस बॉक्स में इतना भी था वो सब कुछ खा चुकी हैं सिवाय कुछ को छोड़कर. शी ऑफर्स हिम द बॉक्स. और वो जो बॉक्स में थोड़ा बहुत जो भी बचा कुचा था चॉकलेट, वो जो है कि रहना जो है कि ब्लंचली को दे देती है. ब्लंचली रेवनियसली रेवनियसली कंसिडर हंग्री वे. जब किसी को भूख लगा होता है वो कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है, उसी तरीके से ब्लंचली भी बिहेव करता है. यू आर एन एंजल. अब उसको क्या कह रहा है खुशी के मारे कि ब्लंचली जो है कि रहना को कह रहा है कि तुम जो है कि
ही लुक्स एंग्जाइटी टू सी वेदर दे आर एनी मोर। तो वो बहुत कह सकते हैं ना कि बॉक्स में बहुत थोड़ा सा ही था और थोड़ा सा खाने के बाद वो सर्च कर रहा है बॉक्स के कोने में कि कहीं और कहीं तो नहीं है, थोड़ा कुछ और तो नहीं है। देयर आर नन, लेकिन और कुछ होता नहीं है, ख़त्म हो चुका होता है। ही कैन ओनली स्क्रैप द बॉक्स विथ हिज फिंगर्स एंड सक देम। और वो अपने तो कह सकते हैं अपने फिंगर से ना जो थोड़ा बहुत बॉक्स में जो चॉकलेट लगा था उसको खुरचता है और फिर सक देम, उसको अपनी उंगली को चाटता भी है। When that nourishment is exhausted, he accepts the inevitable with pathetic good humor and say with grateful emotions। और जब वो खा लेता है चीज़ों को, जब उसे लगता है कि उसकी न्यूट्रिशंस पूरी हो चुकी है, वो अब आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो ग्रेटफुल इमोशंस के साथ वो उसको थैंक्स करता है। ब्लेस यू डियर लेडी, मतलब कह सकते हैं आशीर्वाद, कह सकते हैं एक तरह से ब्लेसिंग देता है। यू कैन ऑलवेज टेल एन ओल्ड सोल्जर बाय द इनसाइड ऑफ हिज holster and cartridge boxes। तो वो कहने लगता है ब्लंचली, जितने भी जो कहने लगा कि जितने भी ओल्ड सोल्जर्स हैं, हॉल्स्टर क्या होता है, जो केस होता है जिसमें गन को रखा जाता है, जो लेदर का बना होता है। तो वो कह रहा है कि आप सोल्जर्स को तुम कह सकती हो कि वो लोग जो है कि अपने जो हॉल्स्टर में है, ठीक है, और कैटरेजेस बॉक्सेस में वो लोग जो है कि चॉकलेट्स रखे कैटरेज की जगह पर। द यंग वन कैरी पिस्टल है एंड द कार्ट्रिजेज द ओल्ड वन ग्रब। अब वो क्या कह रहा है ब्लंचली कि जो यंग वन है वो हमेशा क्या लेके चलते हैं, वो पिस्टल्स लेके चलते हैं, कार्ट्रिजेस लेके चलते हैं। जो ओल्ड वंस हैं, ग्रब जो है पुराने, जो है वो हमेशा किस पे, किस चीज़ को फोकस करते हैं, फूड को। थैंक यू। ही हैड्स बैक द बॉक्स, और उसने जो बॉक्स होता है वो चॉकलेट वाला बॉक्स वो जब उसको दे देता है, वो सी स्नैचेस इट कॉन्टेम्पटिवसली बहुत हेटफुल तरीके से उस बॉक्स को वो पकड़ती है फ्रॉम हिम एंड थ्रोज इट अवे, और उसको फेंक देती है वहाँ से। शी साइज अगेन एफ शी हैड मीन टू स्ट्राइक हिम। अब वो बहुत ज़्यादा शर्म भी आता है कि चीज़ों को देखने के बाद कि कैसे ये पर्सन जो है कि बिहेव करता। ओ डोंट डू थिंग्स सो सडनली ग्रेशियस लेडी, काइंड लेडी। तो इस चीज़ को देखकर वो थोड़ा सा उसको बहुत ख़राब भी लगता है ब्लंचली को कि उसने उसके हाथ से वो बॉक्स को ले लिया, उसको फेंक भी दिया, और वो फिर कहता भी है कि इसे ना करो काइंड लेडी, इट्स मीन टू रिवेंज योर सेल्फ बिकॉज आई हैव फ्राइटन यू जस्ट नाउ। तो ब्लंचली ये कह रहा है कि तुम मेरे साथ इसलिए ऐसा बिहेव करियो क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें डरा दिया था। आपको पता होगा कि जब वो रहना जो है कि वो स्टूल पर बैठती है, वो सुबह बैठती है, तो बहुत जो उसे कुछ आवाज़ होने लगती है, तो वो बहुत ज़ोर से वो चीखता है, तो क्योंकि उसकी गन से वो जो है कि वो डर जाती है। और ब्लंचली को लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने एक बार अपने गन से डरा, अब ये मुझे डराने की कोशिश कर रही है, जो है कि ये मैंने इस तरह से बिहेव करके मुझसे बदला ले रही है। रहना लॉफ्टली यू कैन से इट इन एंगर वे, फ्राइटन मी डू यू नो। तो रहना कह रही कि क्या मैं तुम्हें डराऊंगी, फ्राइटन मी डू यू नो सर डैट दो आई एम ओनली वुमेन, मैं सिर्फ एक औरत हूँ, आई थिंक आई एम हॉट एज ब्रेव एव यू, वो मैं बिल्कुल जितना तुम ब्रेव हो उतना मैं भी ब्रेव हूँ। ब्लंचली आई शुड थिंक सो, मुझे ऐसा सोचना चाहिए। यू हैव ब्लंचली आई शुड थिंक सो, ब्लंचली कह रहा है कि मुझे ऐसा सोचना चाहिए। यू हैवन बीन अंडर फायर फॉर 3 days एज आई हैव। ब्लंचली कह रहा है कि जिस तरीके से हम लोग जो वॉर होता है उस वॉर में हम लोग 3 दिन रहते हैं, ऐसा सिचुएशन तुमने कभी नहीं देखा होगा आज तक। आई कैन स्टैंड 2 days विदाउट चूइंग इट मच, जो है कि मैं जो है कि बिना कुछ खाए पिए जो है कि मैं 2 दिन तक वॉर में रह सकता हूँ। बट नो मैन कैन स्टैंड 3 days, लेकिन कोई भी आदमी 3 दिन तक बगैर कुछ खाए पिए नहीं रह सकता है। आई एम एज नर्वस एज अ माउस, ऐसे वॉर्स में बिल्कुल उसी तरह नर्वस हो जाता हूँ जैसा कि कोई माउस जो है कि नर्वस हो जाता है। ही सिट्स डाउन ऑन द ओटोमैन, और उसके बाद ब्लंचली जो है कि ओटोमैन वो छोटी सी स्टूल सी होती है उस पर वो बैठ जाता है एंड टेक्स हिज हेड इन हिज हैंड। वुड यू लाइक टू सी माई क्राई। अब ब्लंचली So Bluntschli is saying, if you would, all you have to do is to scold me just as if I were a little boy and you my nurse। कह रहा है Bluntschli कि आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि ऐसे डांटो जैसे कि आई वर अ लिटिल बॉय, जैसे मैं छोटा बच्चा हूँ, एंड यू माई नर्स। इफ़ आई वर इन अ कैंप नाउ, कह रहा है कि अगर कैंप या दिस मीन्स अगर वो आर्मी उसे पकड़ लेती, अगर वो कैंप में होता इस समय, दे हैड प्ले ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रिक्स ऑन मी। तो अब तक वो भी कि टॉर्चर के जितने भी ट्रिक्स है वो सारे के सारे इसके ऊपर फॉलो करते हैं, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है उस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के अलग अलग तरीके से वो लोग टॉर्चर करते हैं इसको।
रैना ए लिटिल मूव, थोड़ा सा मूव करने के बाद कहती है, आई एम सॉरी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी. टच्ड बाय द सिंपैथी इन हर टोन, ही रेजेस हिज हेड एंड लुक्स ग्रेटफुली एट हर. शी immediately draws back and says stiffly considered, not funny, you must excuse me, our soldiers are not like that. तो रैना जो है कि थोड़ा सिंपैथी भरी टोन से अपने सिर को उठाकर कहती है और ग्रेटफुल तरीके से कि वो बताने की कोशिश करती है कि हमारे जो सोल्जर्स ऐसे बिल्कुल नहीं हैं जैसे तुम कह रहे हो. शी मूव्स अवे फ्रॉम द ओटोमैन, और थोड़ी सी ओटोमैन जो बैठने वाली स्टूल है उससे थोड़ी दूर हो जाती है. ब्लंशली, ओ यस दे आर. अब ब्लंशली कह रहा है कि नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ आपके जो सोल्जर्स हैं बिल्कुल उसी तरह हैं. देयर आर ओनली टू सॉर्ट्स ऑफ सोल्जर्स, दो तरीके के सोल्जर्स हैं आपके आर्मी में, ओल्ड वांस एंड न्यू वांस. एक पुराने सोल्जर्स हैं और कुछ है कि नए सोल्जर्स हैं. आई हैव सर्व्ड 14 ईयर्स. अब ब्लंशली कह रहा है कि मैं तो उस आर्मी में की जॉब में लगभग 14 ईयर्स मैं स्पेंड कर चुका हूँ. हाफ ऑफ योर फेलोज नेवर स्मेल्ट पाउडर बिफोर. पाउडर मीन्स गन पाउडर. अब ब्लंशली कह रहा है कि आपकी आर्मी के कम से कम आधे से ज़्यादा जो है कि जो सोल्जर्स इनको तो यही नहीं पता कि गन पाउडर का स्मेल कैसे होता है. मतलब कह सकते हैं कि वो सब बिल्कुल अननोन है, बिल्कुल फ्रेशर्स हैं. वाई हाउ इट इज़ डैट यू हैव जस्ट बीटन अस. शीर इग्नोरेंस ऑफ द आर्ट ऑफ और नथिंग एल्स. Bluntschli, well, come, is it professional to throw a regiment of cavalry on a battery of machine guns with that certain that if the guns go off, not a horse or man will ever get within 50 yards of the fire? तो ब्लंशली जो है कि कहा, जैसे कि आर्यन ने कहा उसे कि क्या हमारे जो सोल्जर्स वो अनप्रोफेशनल है उसे मारने के लिए. तो ब्लंशली इसका जवाब दे क्या, इज़ इट प्रोफेशनल, क्या ये बहुत प्रोफेशनल है किसी भी आर्मी सोल्जर को जो है कि फेंक देना, ठीक है, ऑफ अ कैवेलरी ऑन अ बैटरी ऑफ मशीन गन्स, की वो जो आर्मी सोल्जर अपने घोड़े पर और उसे एक मशीन गन के आगे उसे फेंक देना और विद द डेथ सर्टेनिटी, और उस गन के आगे मशीन गन के आगे फेंक देना, और जहाँ पर डेथ जो है कि वो पक्की बात है, डेथ तो होगी ही होगी. इफ़ द गन्स गो ऑफ, और अगर वो गन चल जाती है, ठीक है, नॉट अ हॉर्स और मैन. कैवलरी का मतलब जो सोल्जर जो है कि घोड़े पे बैठ कर, जो घुड़सवार होता है घोड़े पे बैठ कर वो फाइटिंग करता है. तो कह रहा है ना ही हॉर्स और ना ही मैन कम से कम जो है कि एवर गेट 15 यार्ड्स ऑफ द फायर, मतलब उस मशीन गन के फायर के बाद कम से कम 50 यार्ड्स की दूरी से इससे ज़्यादा दूर नहीं मिलेंगे. मतलब अगर वो हिट होता है, मशीन गन चलता है उस सोल्जर के ऊपर, तो वो इतनी ज़्यादा दूर जाएंगे कि कम से कम 50 यार्ड से ज़्यादा ही होंगे, उससे कम नहीं होंगे, इतनी दूरी पर चले जाएंगे. आई कुडेंट बिलीव माई आइज़, मैं बिल्कुल भी विश्वास मतलब नहीं कर सकता व्हेन आई सॉ इट, जब मैंने देखा. मतलब ब्लंशली बता रहा है कि कैसे मशीन गन के आगे घुड़सवार को, कैवलरी को फेंक दिया गया था और फिर मशीन गन चलाया गया, और वो इतना ज़्यादा उसका फायर का प्रेशर था कि वो कम से कम 50 यार्ड से भी ज़्यादा दूर वो चला जाता है. Rena, eagerly turning to him as her enthusiasm and her dreams of glory rushed back on her. Did you see the great cavalry charge? तो अब रैना पूछती है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वे से कि क्या तुमने कभी ऐसा देखा है, कैवलरी चार्ज देखा है जहाँ पर ऐसा हुआ हो कि पर्सन को इतनी ज़्यादा दूर फेंक दिया गया हो. ओ टेल मी अबाउट इट. अब रैना जानना चाहती है